अर्चना, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज मैं पहुंची हूँ सिलीगुड़ी और आज मैं जाने वाली हूँ सिलीगुड़ी का एक बहुत ही फेमस मार्केट है जिसका नाम है हांगकांग मार्केट। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिलीगुड़ी का जो हांगकांग मार्केट है उसकी पूरी एक विजिट करवाने वाली हूँ और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि आपको इस मार्केट से कौन कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए। हांगकांग मार्केट आने के लिए आपको सबसे पहले सिलीगुड़ी में जो एक मोड़ आता है जिसका नाम है शेवुक मोड़, तो आपको पहले शेवुक मोड़ आना होगा और यहाँ के लिए आपको ऑटो इजीली सिलीगुड़ी में मिल जाएंगी। तो चलिए हम लोग हांगकांग मार्केट के गेट नंबर 1 से फिलहाल एंट्री कर चुके हैं और जैसे ही आप मार्केट में एंट्री करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे सॉफ्ट टॉयज जो होते हैं, मतलब सॉफ्ट टॉयज के जो फैब्रिक होते हैं उन फैब्रिक से बने हुए पर्स दिखेंगे आपको। इनके साथ ही साथ यहाँ पे कई ऐसे शॉप्स हैं जहाँ से आप ब्रांडेड पर्स भी ले सकते हैं। तो चाहे आप ब्रांड हॉलिक हो या फिर शॉपोहॉलिक हो, आपको अपने बजट के अनुसार यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे गर्ल्स वेयर का अच्छा खासा कलेक्शन था, स्पेशली इनर वियर का। एक तो पूरा मार्केट में एक जो लेन है वो पूरा लेन गर्ल्स के मेकअप प्रोडक्ट से ही भरा हुआ है। और अगर मैं इन मेकअप प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो ये सारे फर्स्ट कॉपी होते हैं और इनकी जो प्राइसिंग होती है वो मान के चलिए कि 100 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो ये टोटली इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन से कंपनी का प्रोडक्ट ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छे ब्रांड की लिपस्टिक, आईलाइनर, आई कर्लर और आई शैडो, आई पैलेट्स वगैरह रहते हैं। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। वहीं इस मार्केट में आपको सन ग्लासेस के भी काफ़ी अच्छे खासे कलेक्शंस देखने को मिलेंगे और सन ग्लासेस इनफैक्ट वॉच, मेल के लिए वॉच हो या फिर फीमेल के लिए या फिर बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छी अमाउंट में वॉचेस भी यहाँ मिलते हैं। और उनके साथ ही साथ यहाँ पे आपको जैसे अगर आप यूट्यूबर हैं या फिर अगर आप सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हैं तो आपके कंटेंट बनाने के लिए भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं, लाइक LED लाइट्स वगैरह मिलेंगी। और ये रहा जेली चॉकलेट्स, फ्रूट चॉकलेट भी थे और इनकी जो प्राइसिंग थी वो 100 रुपीज़ पर पैकेट था। इसके बाद आपको घर के लिए डेकोरेटिव आइटम्स भी काफ़ी यहाँ पे मिल जाएंगे, काफ़ी प्यारे आइटम्स थे। अब चलते हैं गेट नंबर 2 से और जब आप गेट नंबर 2 में एंट्री करोगे तो आपको यहाँ स्लीपर की काफ़ी वेराइटीज़ देखने को मिलेगी। चाहे आपको शूज़ लेना है या फिर डेली वेयर के लिए स्लीपर लेना है या फिर पार्टी में जाने के लिए स्लीपर्स लेने हो या फिर नॉर्मल अगर कहीं आप घूमने जा रहे हो तो उसके लिए स्लीपर लेना है। और ये कैप आपको हाइकिंग के जो भी शौकीन हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा था और बहुत क्यूट से अम्ब्रेलाज भी मिल रहे थे इस मार्केट में। और अगर मैं लेने की बात कहूँ तो आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो देखने को मिलेगा गेट नंबर 2 में वो कैप ही था और चप्पल भी काफ़ी अच्छे खासे अमाउंट में मिल रहे थे। ये रहा आपका रिंग का पूरा कलेक्शन, यहाँ पे बॉयज़ के रिंग भी थे, लड़कियों के भी रिंग मिल रहे थे और चेन्स वगैरह का भी काफ़ी कलेक्शन था। तो गेट नंबर 1 की बात हो गई और गेट नंबर 2 की बात हो गई। यहाँ गेट नंबर 2 में आपको शूज़ के बहुत अच्छे कलेक्शंस मिलेंगे और काफ़ी ये ब्रांडेड शूज़ थे। लेकिन एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि आप किसी भी शॉप पे जाएं वहाँ पे बार्गेनिंग करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये जो शूज़ वाले ओनर होते हैं उनसे अगर आप थोड़ी बार्गेनिंग करोगे ना तो वो आपको रिजनेबल प्राइस पे शूज़ दे देंगे। और ये जो शूज़ है ये हाइकिंग में भी आप पहन सकते हो या फिर कैजुअल में नॉर्मल किसी ड्रेस के साथ आप मैचअप करना चाहते हो तो पहन सकते हो। ये लड़कियों के लिए बालों में लगाने के लिए बहुत सारे आइटम्स यहाँ पे अवेलेबल थे और साथ ही साथ ये जो आइटम्स थे ये काफ़ी सस्ते थे, ये 20 रुपीज़ पर पीस थे और जो आपके सॉफ्ट टॉय फैब्रिक से जो बने हुए थे वो थोड़ा सा कॉस्टली था। गेट नंबर 3 में आप एंटर कर चुके हैं और गेट नंबर 3 में आपको मिलेगा बॉयज़ के लिए अच्छा खासा कलेक्शन था। यहाँ पे बॉयज़ के लिए जीन्स था, टी-शर्ट था और भी बहुत सारे आइटम्स थे उनके। हालांकि मेरा तो फुल फोकस गर्ल्स के आइटम्स पे था, जो भी गर्ल्स वेयर ड्रेसेस थी वहाँ मैं ज़्यादा जा रही थी। तो गेट नंबर 3 में अगर आप बॉयज़ हैं तो आप गेट नंबर 3 में जाइए, एंटर कीजिए। यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। और अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं, आपको देखने में ये भले ही छोटा सा ऐसे लग रहा होगा गुलाब जैसा शेप का है, लेकिन एक्चुअली ये एक पर्स है, मतलब ये एक बैग है और ये काफ़ी, इनका साइज़ देख सकते हो काफ़ी बड़ा था, इसको फोल्ड करके रखा गया था।
उसके बाद यहाँ पे आपको डेकोरेटिव्स आइटम में घर पे लगाने के लिए फ्लावर्स मिल जाएंगे, और जो पॉट होते हैं जिसमें आप अपनी नर्सरी लगा सकते हैं, ये पॉट भी यहाँ पे अवेलेबल थे। तो एक जो इनका इस मार्केट का एक छोटा सा सेक्शन आपको पूरा ऐसे ऐसे प्लांट्स से भरा हुआ मिलेगा। ये नर्सरी है बेसिकली। तो दुकानों के बाहर ये सारी नर्सरी जो थी ये भी लगी हुई थी। उसके बाद अगेन आपको डेकोरेटिव पीस में आपको डाइनिंग टेबल पे रखने के लिए ये छोटे छोटे प्लांट्स और ये फ्लावर्स मिल रहे थे। और यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे बहुत क्यूट लग रही थी वो थे यहाँ के जो भी छोटे छोटे अम्ब्रेला बहुत प्यारे लग रहे थे। तो अगर आप चाहें तो अम्ब्रेला ले सकते हैं। साथ ही साथ गर्ल्स वेयर का तो अच्छा खासा कलेक्शन है ही इस मार्केट में। तो अगर आप इस मार्केट में जाते हैं तो गर्ल्स वेयर सेक्शन में जाना बिल्कुल ना भूलें। गेट नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो गेट नंबर 4 के पास आपको ब्राइडल वेयर कलेक्शन मिलेगा। यहाँ पे एक सेठ श्रीलाल मार्केट है। तो इस सेठ श्रीलाल मार्केट में आपको अगर आपके घर में कभी शादी है तो आप इस मार्केट में ज़रूर आइए। यहाँ पे आप अपनी बजट के अकॉर्डिंग ड्रेसेस पिक कर सकते हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूँ लहंगे की और सरारा या फिर साड़ी की, तो उनकी अच्छी खासी कलेक्शन यहाँ पे थी। सूट भी थे, अनस्टिच्ड सूट भी थे, मतलब सूट के कपड़े भी मिल रहे थे और सिला सिलाया हुआ भी सूट मिल रहा था। और यहीं मार्केट के बाहर भी आपको बार्गेन करके थोड़ी बहुत ड्रेसेस भी मिल रही थी। और अभी क्योंकि विंटर का भी टाइम है तो यहाँ विंटर के भी काफ़ी स्टफ्स अवेलेबल थे। साथ ही साथ आपको एक पूरी कुर्तियों की जो मार्केट रेंज है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और काफ़ी अच्छी अच्छी कुर्तियाँ थी। अगर आप ऑफिस वेयर में पहन के से जाना चाहते हैं या फिर डेली वेयर के लिए भी आप इन कुर्तियों को कैरी कर सकते हैं। और मैंने कुछ वहाँ पे विंटर स्टफ्स भी मैं देख रही थी जो मुझे पसंद आ रहे थे, वो मैं अपने लिए पिक कर रही थी। हालांकि इस दुकान से मैंने बहुत सारी शॉपिंग करी थी और इस दुकान से मैंने जो भी शॉपिंग करी थी वो मैं अभी आपको आगे वीडियो में दिखाने वाली हूँ। नाउ आई एम बैक एंड फिलहाल मैं अपने घर आ चुकी हूँ। और अभी सिलीगुड़ी का जो हांगकांग मार्केट था उससे मैंने बहुत सारी शॉपिंग करी। और अब जो भी मैंने शॉपिंग करी है वो मैं आपको जरूर दिखाने वाली हूँ। तो बेसिकली अभी मैं आपको ये दिखाने वाली हूँ कि मैंने कौन कौन से ड्रेसेस ली। एंड मैंने जो भी ड्रेस ली है वो सब एक अच्छे ब्रांड की है। तो उस पर्टिकुलर ड्रेस का मुझे कितना प्राइस देना पड़ा, ये सारी चीज़ें अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं ड्रेस आपको दिखाने वाली हूँ ये एक वन पीस है और ब्रांड के टैग्स नहीं दिखाऊंगी आपको। ये देखो, ये H&M का है। ये H&M का एक वन पीस है, ट्रेडिशनल काइंड ऑफ वन पीस है। और इसका प्राइस मुझे कितना देना था, 250। तो H&M का 250 मिल रहा था, सो दैट्स व्हाई आई पिक्ड इट। उसके बाद जो दूसरी ड्रेस मैंने वो खरीदी है वहाँ से वो है अगेन एक वन पीस। ये भी एक वन पीस है और ये देख सकते हो आप, ब्रांड इसका कैल्विन क्लेन का है। तो दूसरी जो वन पीस है ये मैंने खरीदी है एंड इसका भी 250 था। ये दोनों जो H&M और ये कैल्विन क्लेन का जो वन पीस था ये मैंने एक ही शॉप से खरीदा था। एंड दे वर सेलिंग ऑल द ड्रेसेस इन 250 रुपीज़। तो 250 में मैंने ये दो खरीदा। उसके बाद जो तीसरी ड्रेस मैंने खरीदी है वो है ये। तो बेसिकली ये एक टैंक टॉप है, देख सकते हो। और इसमें इसका जो फैब्रिक है ना, तो इसका जो बैक साइड है ये जॉर्जेट फैब्रिक है एंड इसका जो फ्रंट साइड था वो लाइट वुलन स्टफ है, तो बहुत ही सॉफ्ट सा है। तो दैट्स व्हाई आई बॉट दिस वन। और ये सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ का है। दिस आई गॉट इन 100 ओनली। इसके बाद जो अगली ड्रेस मैंने खरीदी है वो एक प्योर कॉटन का है और ये भी आपका H&M का है, देख सकते हो H&M का। और ये एक टॉप है। तो ये भी काफ़ी प्रिटी सा टॉप है, समर के लिए है। हालांकि मैं गई थी विंटर के स्टफ्स खरीदने, लेकिन मुझे जो ड्रेसेस पसंद आती गई तो वो मैंने उठा लिया। एक्चुअली होता क्या है ना कि अभी तो समर सीजन खत्म हो गया है तो सेल लगी हुई थी वहाँ पे, तो उनके जो भी स्टफ्स थे वो सारे वो सेल कर रहे थे, तो दैट्स व्हाई आई गॉट इट। एंड उसके बाद जो अगली एक ड्रेस है ये अगेन एक लॉन्ग वन पीस है, येलो कलर का, सनफ्लावर कलर है इसका। एंड ये 300 का था और इसकी कोई ब्रांड नहीं थी, बस ये मुझे ड्रेस अच्छा लगा। तो मतलब काफ़ी समर के लिए ये काफ़ी अच्छी ड्रेस है। और इसका जो फैब्रिक है वो जॉर्जेट है, जॉर्जेट फैब्रिक है ये। तो इसका कितना था, 300 था इसका, तो 300 का ये। इसके बाद जो मैंने ड्रेस ली है अगेन वो है
एक अनदर ब्रांड से, और ये किसका है, H&M। तो मुझे लगता है मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स उठाए हैं वो सारे H&M के ही उठाए थे। तो मुझे वहाँ पे जो भी अच्छे अच्छे लग रहे थे ड्रेसेस वो मैंने उठा लिए। ये एक सिंपल सा टॉप है जिससे घर पे यूज़ के लिए, डेली यूज़ के लिए काफ़ी सही है, कॉटन स्टफ है, तो दैट्स व्हाई आई ब्रॉट दिस वन। इसके बाद जो अगला एक मैंने ख़रीदा था वो एक ट्राउज़र था। ये देख सकते हो, ये चॉकलेटी कलर का ये ट्राउज़र है और इसमें तो अभी टैग वगैरह लगे हुए ही है। और ये समथिंग आलिया करके कोई ब्रांड है, आई डोंट नो, इस ब्रांड के बारे में मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो फिर मैंने एक ये प्रोडक्ट ख़रीदा अपने लिए, और ये काफ़ी, क्योंकि ये ट्रैकिंग वगैरह पे मैं हमेशा जाती रहती हूँ हाइकिंग में, तो उसके लिए ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे, दैट्स व्हाई आई ब्रॉट दिस वन। और ये सिर्फ और सिर्फ 200 का था, तो इसलिए ये लिया। एंड लास्ट जो मैंने ख़रीदा वो एक प्लेन कुर्ती थी, ऑफिस जाने के लिए आप यूज में ला सकते हो इसे। ये रेड कलर का है और इसका तो अभी भी प्राइस टैग लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कुछ। तो ये किसी ब्रांड का नहीं था, ये मुझे बस ऐसे ही पसंद आ गया था तो इसलिए मैंने ले लिया। तो वो टोटल मैंने कितने ड्रेसेस लिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो टोटल मैंने 8 ड्रेसेस लिए हैं। और सबसे फनी बात ये थी कि मैं गई थी विंटर की शॉपिंग के लिए, लेकिन मैंने विंटर के एक भी स्टफ नहीं लिए। तो फिलहाल मैंने जो आपको इतनी सारी ड्रेसेस दिखाई, तो अभी आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताओगे कि आपको इन सब ड्रेसेस में से सबसे अच्छी ड्रेस कौन सी लगी, एंड आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। तो अब यहाँ पे मैं आपसे ज़रूर कुछ टिप्स शेयर करना चाहूँगी, और वो ये, अगर आप भी कभी स्ट्रीट शॉपिंग करने की सोच रहे हैं या फिर करने जा रहे हैं तो बार्गेनिंग करना बिल्कुल ना भूलें। अब बहुत सारी ऐसी भी शॉप्स रहती हैं जिनकी प्राइस फिक्स रहती है, वहाँ आप कोई बार्गेनिंग नहीं कर सकते, लेकिन जिनकी प्राइसेस फिक्स नहीं रहती है वहाँ पे ज़रूर बार्गेन करें, और ऐसे में बहुत बेनिफिट होगा आपको। या दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड आई होप कि आपको मेरी ये वीडियोज़ अच्छी लग रही होगी। और वीडियोज़ अगर अच्छी लगती है देन प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन, ताकि इसी तरीके की और भी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।